नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो टीनेज का दौर होता है, खासकर जब स्कूल वगैरह बदलते हैं, बड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ बच्चे तो इसमें एकदम चमक जाते हैं, लेकिन कुछ मतलब स्ट्रगल करते रह जाते हैं। क्यों? हम्म। ऐसा लगता है कि दिमाग के बारे में एक बहुत ही बेसिक सी सोच कि वो बदल सकता है या नहीं, ये तय कर सकती है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि इस सोच को बदला भी जा सकता है। आज हम ब्लैकवेल, ट्रेजेन्यूस्की और ड्वेक की एक काफी अहम 2007 की स्टडी को देख रहे हैं। हाँ, वो इंटेलिजेंस वाली स्टडी। हाँ, समझने के लिए कि बुद्धि को लेकर हमारी अपनी अंदर की जो मान्यताएं हैं, वो हमें कैसे बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। बिल्कुल। और ये जो टीनेज वाला दौर है, स्कूल बदलना, ये सच में कई बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। अचानक पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है, कंपटीशन फील होता है, और कई बार लगता है कि भाई अब हमारे हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं है, और इसी वजह से ना अक्सर ग्रेड्स गिरने लगते हैं। हाँ, ये देखा गया है। तो सवाल यही है कि इस सब के बावजूद कुछ बच्चे आगे कैसे बढ़ते रहते हैं। यहीं पर ये इंटेलिजेंस की थियोरीज, मतलब बुद्धि को लेकर हमारी जो गहरी सोच है, वो काम आती है। बिल्कुल। इस रिसर्च ने दो खास तरह की सोच पहचानी। एक है फिक्स्ड इंटेलिजेंस वाली सोच, जिसे एंटिटी थ्योरी कहते हैं। हाँ, एंटिटी थियरी। मतलब ये मानना कि हमारी अक्ल, हमारी इंटेलिजेंस बस उतनी ही है जितनी मिली है, उसे बदला नहीं जा सकता, फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड। और दूसरी है ग्रोथ इंटेलिजेंस वाली सोच, इंक्रीमेंटल थ्योरी। इंक्रीमेंटल। हाँ, मतलब ये मानना कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लचीली चीज है जिसे मेहनत करके सही तरीके लगाकर बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। अब पहली स्टडी के नतीजे बड़े इंटरेस्टिंग थे। जिन बच्चों में ये ग्रोथ वाली सोच थी, उनके मैथ्स के ग्रेड्स 2 साल में बेहतर हुए, इम्प्रूव हुए। हाँ, इंप्रूव हुए। और जो फिक्स्ड वाले थे, उनके ग्रेड्स बस वहीं के वहीं रहे, कोई बदलाव नहीं, फ्लैट लाइन। एकदम। यहां बात सोचने वाली हो जाती है कि ऐसा क्यों। रिसर्च कहती है कि इसमें कुछ और चीजें भी जुड़ी हैं, जैसे सीखने के लक्ष्य। लर्निंग गोल्स। हाँ, मतलब बच्चा सिर्फ अच्छे नंबर लाने पर फोकस नहीं कर रहा, वो सच में कुछ नया सीखने पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इस सोच का असर पड़ता कैसे है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे हैं, वो मुश्किलों को एक मौके की तरह देखते हैं, सीखने का मौका। अच्छा। उनके लिए मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जरूरी है। अगर वो फेल भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा, अगली बार क्या अलग करना है, कैसे बेहतर करना है। हार नहीं मानते। नहीं। दूसरी तरफ जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे हैं, उनका फोकस इस बात पर रहता है कि बस स्मार्ट दिखना है, अपनी एबिलिटी साबित करनी है। एग्जैक्टली। और उनके लिए अगर किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो शायद उतने स्मार्ट हैं ही नहीं। तो जैसे ही मुश्किल आती है, वो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। ये तो काफी बड़ा फर्क है। हाँ, और इसे और समझने के लिए उन्होंने दूसरी स्टडी की, एक डायरेक्ट इंटरवेंशन, मतलब उन्होंने दखल दिया। हाँ, वो इंटरवेंशन वाला पार्ट तो कमाल का था। 7वीं क्लास के उन बच्चों को लिया जिनके ग्रेड्स मतलब बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। हाँ, जो स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल। एक ग्रुप को खास तौर पर यह सिखाया गया कि देखो, दिमाग भी ना एक मांसपेशी की तरह है। जैसे कसरत से बॉडी बनती है, वैसे ही मेहनत से दिमाग तेज होता है। यू कैन ग्रो योर इंटेलिजेंस वाला आइडिया। हाँ, वही। और दूसरे ग्रुप को, मतलब कंट्रोल ग्रुप को, नॉर्मल पढ़ाई के टिप्स दिए गए, स्टडी स्किल्स वगैरह। नतीजे चौंकाने वाले। जिन बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सिखाया गया, वो न सिर्फ इस बात पर ज्यादा यकीन करने लगे, उनका नजरिया बदला। हाँ, बदला, बल्कि उनके टीचर्स ने भी नोटिस किया कि उनमें मोटिवेशन बढ़ गया, करीब 27% बच्चों में, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 9% में ऐसा दिखा। काफी बड़ा अंतर है ये तो। बहुत बड़ा। वो बच्चे देर तक रुककर काम पूरा करने लगे, जो समझ नहीं आ रहा था उसके लिए मदद मांगने लगे, प्रोएक्टिव हो गए। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उनके जो ग्रेड्स गिर रहे थे ना, वो न सिर्फ रुके बल्कि सुधरने लगे। अरे वाह। जबकि कंट्रोल ग्रुप के ग्रेड्स गिरते ही चले गए। ये दिखाता है कि एक छोटा सा इंटरवेंशन भी कितना असरदार हो सकता है। हाँ, तो निचोड़ यही है कि हम अपनी बुद्धि के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मायने रखता है। हमारी कामयाबी पर इसका गहरा असर पड़ता है, खासकर जब जिंदगी में मुश्किल दौर या बड़े बदलाव आ रहे हों, जैसे स्कूल बदलना। सही कहा। और ग्रोथ माइंडसेट या विकास वाली सोच सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सब बच्चे एक जैसे हैं या उनमें कोई फर्क नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि हर किसी में सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। और ये स्टडी दिखाती है कि स्कूल में इस तरह के छोटे छोटे प्रयास भी बच्चों की सोच और उनके नतीजों पर बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क डाल सकते हैं। वाकई,
ये सोचना कि कुछ हफ्तों की एक वर्कशॉप बच्चों के ग्रेड्स की पूरी दिशा ही बदल सकती है, कमाल है। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर एक छोटा सा मतलब कुछ हफ्तों का इंटरवेंशन इतना असर डाल सकता है, तो जरा सोचिए अगर घरों में, परिवारों में और स्कूलों में लंबे समय तक लगातार बच्चों को ये संदेश दिया जाए कि भाई मेहनत रंग लाती है, कोशिश करने से होता है और सीखना कभी बंद नहीं होता, तो उसका कितना गहरा और टिकाऊ असर पड़ सकता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद इसी में जवाब छुपा है।